थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये फ्रेंड्स, हाय, हाउ आर यू। तो मेरा नाम गोल्डी है और मैं टीजीटी बायोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है और जैसा कि सबको पता है कि एग्ज़ाम डेट आ गई है। और आज मैं इस वीडियो में बात करूँगी कि मेरे रिसोर्सेज क्या हैं, मैं किन चीज़ों से कहाँ से पढ़ रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं बताऊँ कि मेरे पास कोई टेक्स्ट बुक नहीं है। जो बीएससी या एमएससी में हम पढ़ते थे उसमें से कोई टेक्स्ट बुक हमारे पास नहीं है। वो सारी टेक्स्ट बुक मेरे गांव में, मतलब मम्मी के पास है, मम्मी के घर पे है। और मैं हूँ बेंगलोर में, तो मैं सारी बुक्स ला नहीं सकती। और बहुत पहले से मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मुझे टीजीटी और पीजीटी प्रिपेयर करना है, तो मैं लाई भी नहीं हूँ। और मेरे पास जो रिसोर्स है वो सिर्फ इतना है कि मेरे पास एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी के अलावा मैंने लिया है मैम का बैच। अंजुम मौर्य मैम हैं, जो कि चंद्रा क्लासेस प्रयागराज करके एक ऐप है, वहाँ पे उनके कोर्सेज हम परचेज कर सकते हैं। प्लस उनका यूट्यूब पे वीडियो है, जो भी उनकी क्लासेस को परचेज करना चाहते हैं वो यूट्यूब की वीडियोस देख सकते हैं, और उनको समझ में आए तो वो वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। देखो क्या है कि कोर्स परचेज करना और बुक लेने में डिफरेंस क्या है। इतनी सारी बुक्स हैं, आर्यल कोटपाल हैं, सिंह बांडे जैन हैं, और बहुत सारे सीरीज़ हैं जो इन नीट वगैरह के लिए क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, और बहुत सारे बुक्स हैं। अगर आप देखोगे कि आप चाहोगे कि आपको बुक्स खरीदनी है, तो बहुत सारे लोग हैं जो बुक बता रहे हैं कि आप ये बुक्स ले सकते हो इनवर्टिब्रेट के लिए, वर्टिब्रेट के लिए, लोअर बॉटनी के लिए, हायर बॉटनी के लिए, उन सभी चीज़ों के लिए बुक्स आपको मिल जाएगी। बट मैंने बुक्स इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरा जो मास्टर्स किए हुए हो गया वो काफ़ी टाइम हो गया, और अगर अभी हम बुक पढ़ने बैठेंगे तो मैं सिलेबस भी नहीं कंप्लीट कर पाऊँगी, कुछ समझ में भी नहीं आएगा, और नोट्स भी नहीं बना पाऊँगी। मतलब चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। अगर अंजू मैम की क्लास में ना ली होती और मैं ऑनलाइन पढ़ ना रही होती तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं कभी पीजीटी टीजीटी देने के लिए सोच भी नहीं सकती थी। तो इसलिए मेरे लिए, मुझे तो भाई थोड़ा टफ लगा। और मेरा सोर्स जो है वो मैम की क्लास और एनसीईआरटी, सिर्फ दो चीज़ है। उसके अलावा मेरे पास कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, और मैं अभी टेक्स्ट बुक लेने भी नहीं जा रही हूँ। मैं लिटरली बताऊँ तो मैं कोई टेक्स्ट बुक नहीं लेने जा रही हूँ। मैं एज अ टीचर, जब मैं टीचर बन जाऊँगी तो मैं डेफिनेटली बुक परचेज करूँगी और बुक पढ़ूँगी, बट अभी के लिए मैं कोई टेक्स्ट बुक नहीं लूँगी। मेरा रिसोर्स सिर्फ एनसीईआरटी बुक है और मैडम की क्लासेस है। मैडम की क्लासेस का मैंने नोट्स बनाया हुआ है, 5-5, 6-6 नोट्स की कॉपियाँ भर चुकी हैं, और उसको, और वो एनफ है, बहुत ही एनफ है। मतलब ऐसा नहीं कि हम, कोई हमको पढ़ा रहा है तो हम कैसे उन्हीं पे विश्वास कर लें। टोटली मैं ब्लाइंडली विश्वास कर रही हूँ उन पे, और उनके जो भी कंटेंट मैम ने दिया है, मैंने नोट्स बनाई हुई है, कोई पीडीएफ नहीं, मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाई हुई है। ये आप देख लो, हैंड रिटन नोट इस तरह की बनाई हुई है। और हाँ, साथ में इसके मेरे पास कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, जो कि यूथ कंपटीशन टाइम की बुक्स से में आता है, आप सब लोगों को पता होगा। तो मेरे रिसोर्सेज इतने ही हैं। मैं टेक्स्ट बुक लेके पढ़ नहीं सकती, उनका नोट्स नहीं बना सकती। अगर वो सब करना हो तो शायद बहुत मुश्किल हो जाए और कभी पॉसिबल ना हो मेरे से। तो मेरे रिसोर्सेज यही हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और होगा भी नहीं। मैं इन्हीं को पढ़ रही हूँ, इन्हीं पे मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मॉडल पेपर मैम करवाती हैं, जब एक बार आपका सब्जेक्ट मैम कंप्लीट करवा दी है कोई टॉपिक, तो वो क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व हो रहा है। तो इससे ज़्यादा विश्वास और क्या चाहिए। और बाकी बुक लेके बैठेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, समझ में भी नहीं आएगा, और इतना नोट्स बना पाना, फिर सारा सिलेबस से मैच करवा के एक एक टॉपिक जो है सर्च करना। इतनी सारी बुक्स होती हैं, इतनी बड़ी बुक्स और इतने सारे सिलेबस, उसमें से क्रीम चीज़ें निकाल के पढ़ना बहुत मुश्किल है। अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम एक टीचर बने, हम जो है सेलेक्ट हों, और तब हम अपना हुनर दिखाएं। अभी हमको कोई रिसर्च नहीं करना है, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, इसलिए मैंने कोई बुक नहीं खरीदी है, और यही मेरे रिसोर्सेज हैं। तो आप लोग भी देख लो कि आपको अपना कैसे करना है। मुझे लगता है कि बहुत बेस्ट होगा अगर आपको बेस्ट टीचर मिल जाता है और आप उनका पीडीएफ से पढ़ते हो। पीडीएफ नहीं, सॉरी, कोई भी, मैं पीडीएफ से पढ़ने को बहुत ज़्यादा मतलब प्रमोट नहीं करूँगी। मुझे पीडीएफ बिल्कुल नहीं पसंद है। मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं, और मैम ने यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस, और जो टॉपिक उन्होंने पढ़ाया है उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाया है। साथ में जो है टेस्ट परचेज किया मैंने, तो टेस्ट में क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ वीडियो सोल्यूशन है, उसको मल्टीपल टाइम मुझे सिर्फ रिवीजन करना है। तो मेरे ऑल ओवर रिसोर्सेज यही सब हैं।
और आप लोग देखो, आप लोगों को जो सूटेबल लगे। जो नए बच्चे हैं, जो अभी जो अभी जस्ट मास्टर से निकले हुए हैं, या जिनको लगता है कि अभी मेरे पास टाइम है, वो बुक पढ़ सकते हैं, तो वो बेशक बुक पढ़ें। उनको बुक की लिस्ट मिल जाएगी यूट्यूब पे। बट मेरे पास अभी कोई ऐसी बुक नहीं है जिसको मैं पढ़ी हूँ और मेरा खुद का एक्सपीरियंस हो और मैं आपको सही सही बताऊँ। तो ऑल ओवर यही है मेरा। तो बाकी मैं अपना नोट्स, एनसीईआरटी क्या ही दिखाना, नोट्स में क्या ही दिखा पाऊँगी। बट ये है कि जब मैं शॉर्ट में थोड़ा लिखूँगी, जैसे इस तरह से मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ये जो जो भी टॉपिक मैं रिवाइज कर रही हूँ उसको इस तरह से पेजेस में लिख रही हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि कुछ अगर शॉर्ट फॉर्म में हो या ज़्यादा कंसाइज करके लिख रही हूँ तो उसको मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। बाकी यही मेरे रिसोर्सेज हैं, तो आप लोग भी देखिए और जैसे भी पॉसिबल हो अपनी पढ़ाई करिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।